Hello everyone, today I will explain chapter number 13 in EVS of class 3rd. Chapter name is Measurements. So let's start the chapter. People are always interested in measuring things. लोग हमेशा चीज़ों को मापने में रुचि रखते हैं. Weights, sizes and amount are very important in our daily life. वज़न, आकार और राशि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. सपोज़ कीजिए आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट से आपको कोई सामान खरीद कर लाना है, तो आप शॉपकीपर आपको वो सामान कैसे देता है? उसका मेज़रमेंट करके, उसका माप करके आपको देता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है? लंबाई को कैसे नापा जाता है? The length can be measured with the help of a ruler. लेंथ को हम एक रूलर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं. Here is a picture that show a ruler. You can see here a ruler. It has many points like 0 to 20 and 0 to 8. It's contain centimeters and meters. Bigger lengths are measured with measuring tapes or meter rod. ज़्यादा लंबाई की, ज़्यादा बड़ी लंबाई की कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ होती है, हम उसको मेजरिंग टेप और मीटर रोड से मापते हैं, मेज़र करते हैं, जो ज़्यादा लंबी होती है. Here is a picture that show the measurements of clothes using measuring tape. यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर शो हो रही है, ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि कपड़े की लंबाई अगर आपको नापनी है तो वो आप किससे मेज़र करेंगे? इट्स कॉल्ड मेजरिंग टेप. तो मेजरिंग टेप से आप किसी कपड़े की लंबाई को माप सकते हैं. नेक्स्ट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर एंड मील्स. जो ज़्यादा दूरी के डिस्टेंसेस, ज़्यादा वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, जो ज़्यादा दूरी पर उपस्थित प्लेस होते हैं, उनको हम कैसे मेज़र करते हैं? किलोमीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर और मील्स में. सपोज़ कीजिए आपको दिल्ली जाना है अपने घर से, तो आप उसको किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं कि आपके घर से दिल्ली कितने किलोमीटर है. टुडे वी यूज़ अ स्टैंडर्ड मेज़र. आज के डेज में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड मेज़र यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड मीन्स दैट एवरीवन यूज़ द सेम यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हर कोई सिर्फ एक ही यूनिट को यूज़ कर सके मेज़रमेंट करने के लिए. 10 millimeters are is equal to 1 centimeter. 100 centimeter are equal to 1 meter and 1000 meters is equal to 1 kilometer. As you know very well and you can read in previous classes, we use different kinds of balances or weighting machines to measure weight. हम अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के बैलेंसेस और वेटिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं. किसको वेट करने के लिए? मेज़र करने के लिए वेट को. ठीक है, वेट को, भार मापने के लिए हम अलग अलग प्रकार की मशीनों का यूज़ करते हैं. Here is a picture that show different types of measuring machines. You can see here there are many measuring machines. Next point, measuring time. For thousands of years, people have measured time. In the early days, people looked at the position of the sun in the sky. Thousands of years, लोग कैसे टाइम को मेज़र करते थे, कैसे पता लगाते थे? In the early days, पुराने दिनों में, people looked at the position of the sun in the sky. लोग जो थे वो आसमान में देखकर सूर्य की पोजीशन से, सूर्य की स्थिति से पता लगा लिया करते थे कि अब क्या टाइम हुआ है. They could tell the time by measuring the shadow. और वो सूरज की शैडो से या फिर परछाई से पता लगा लिया करते थे कि अब क्या टाइम हुआ होगा. Here is a picture that shows measuring things with wrist machine, wrist watch, table clock,
चेन क्लॉक, वॉल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। इनसे भी आप टाइम का पता लगा सकते हैं, जो कि आज की टेक्निक है और आज की जनरेशन में यूज़ किए जाती हैं। नेक्स्ट इज वी यूज़ अ रिस्ट वॉच, टाइम क्लॉक और अ वॉल क्लॉक टू मेज़र टाइम। हम टाइम को मेज़र करने के लिए रिस्ट वॉच का यूज़ करते हैं, टेबल क्लॉक का यूज़ करते हैं और वॉल क्लॉक का यूज़ करते हैं। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम को सेकेंड्स में मेज़र किया जाता है। मिनट एंड आवर, सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स में टाइम को मेज़र किया जाता है। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड में 1 मिनट होती है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। 24 आवर्स में 1 डे कंप्लीट होता है। एंड 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। और 365 दिन मिलकर एक साल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेजरिंग वॉल्यूम, आयतन मापना। आयतन को कैसे मापते हैं? वॉल्यूम मीन्स आयतन। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन थिंग। वॉल्यूम is the space occupied by a given thing. Liquids like milk and oil are measured by their volume. कोई भी लिक्विड थिंग्स होती है उसको हम वॉल्यूम से मापते हैं। जैसे कि आपका मिल्क होता है, ऑयल होता है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? वॉल्यूम से। वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर्स। वॉल्यूम को हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में मेज़र करते हैं। वी गेट polypacks of milk that usually hold a quantity of half liter and 1 liter. When you are go to market, you can buy a polypacks of milk. तो आप क्या देखते हैं उनमें? वो polypacks या तो हाफ लीटर के होते हैं या फिर 1 लीटर के होते हैं। ठीक है, हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है? वी मेज़र द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट्स में मेज़र करते हैं। अ रूम थर्मोमीटर मेज़र अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। रूम थर्मोमीटर से क्या हो सकता है? ज़्यादा क्वांटिटी में टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। A clinical thermometer reads the temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius or 95 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit। एक नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। एक सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट मेज़र कर सकते हैं। इफ़ द थर्मोमीटर शोज अ हायर रीडिंग इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ फीवर। यदि थर्मोमीटर की रीडिंग हायर जाती है तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल पेशेंट को हाई फीवर है। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ रूम थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। यू कैन सी हियर। The chapter is completed. Thank you so much. Have a nice